कम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया अपनी वीडियोस के अंदर कि अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, इसको आप ख़रीद लेंगे, कहीं पे भी आपको ये कंपनी नुकसान नहीं देने वाली है। अगर आप किसी भी रेट पे इसको ख़रीदते हैं तो ये नुकसान नहीं देने वाली है। मगर बात आ जाती है कि हम अगर गिरावट पे ख़रीदें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ज़्यादा गिरावट पे हम लेते हैं अच्छी कंपनी के शेयर, प्रीमियम कंपनीज़ के शेयर को, तो आने वाले समय में आगे चल कर के वो हमको बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं। जैसे कि ये शेयर आपको कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले, ये 1360 रुपये के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा था, मगर आप लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया होगा कि अभी तो ये और गिर जाएगा या और गिर सकता है। आपको लगता है कि किसी शेयर में गिरावट होती है तो बस आप ये मान लेते हैं कि गिर गिर करके अब ये ख़त्म हो जाने वाला है, अब तो कंपनी ख़त्म ही हो जाएगी, कुछ बहुत ही बड़ा कुछ हो गया होगा कंपनी में, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। मतलब दुनिया भर की आपके माइंड में ख्याल आने लग जाते हैं कि गिर गया, एचडीएफसी बैंक 1360 रुपये आ गया है। आपने ये सोच लिया कि 1360 आ गया मतलब कंपनी तो ख़त्म ही हो गई, उसका बिजनेस होना ही बंद हो गया, कंपनी ने मुनाफा करना ही बंद कर दिया होगा, उसके बैंक्स ही बंद हो गए होंगे। ये आप लोगों की थिंकिंग होती होगी ऐसी, मैं आपको जो बता रहा हूँ। या अगर ऐसी भी नहीं होती है तो कुछ और टाइप का आपके मन में ख्याल चलता होगा कि नहीं, अब एचडीएफसी बैंक तो 1360 रुपये से ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे ही जाएगा। तो ये सब लोग ना आप मान लेते हो, ये चीज़ मान करके आप अपने अंदर डर बना लेते हो, पहले से ही डर है, उसको निकालने की जगह और उसको बढ़ा देते हो कि अब ये गिरेगा, अब नुकसान हो जाएगा, अब यहाँ नहीं खरीदेंगे। अगर आप लोग 1-1.5 महीने पहले जब ये 1360 रुपये गया था, जब अगर आप उसको तब वहाँ पे ख़रीद लेते इस बैंक को 1360 रुपये पे, तो आज ये 1660 रुपये को क्रॉस कर गया है। तो आप देख लीजिए कितना आपका मुनाफा बन जाता, पर शेयर पे आपका मुनाफा कितना अच्छा हो जाता। और अभी तो आप इसमें और अच्छे टारगेट लेकर के चल सकते हैं, करीबन 1700 से ऊपर के इस शेयर के अंदर आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। एक्सपर्ट्स तो 1800-2000 तक के टारगेट भी दे रहे हैं। बहुत सी कंपनी, बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं अपनी अपनी राय अगर शेयर करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग टारगेट इसका 1800 से लेकर के 2000 तक के टारगेट आ रहे हैं। हो सकता है इस बार ये 1750 के लेवल को ब्रेकआउट कर करके और 1800 के ऊपर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और नहीं होता है तो कम से कम 1700, 1750 तक के टारगेट तो आप इसमें लेकर के ही चलो अभी। क्योंकि हर बार इस शेयर का काम है कि इस ये जो एचडीएफसी बैंक हुआ, ये अच्छे अच्छे जो बैंक्स हैं, कोटक बैंक हुआ, यस बैंक, सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, और अपना ये एक्सिस बैंक हुआ, ये जो सब अच्छे प्रीमियम स्टॉक्स हैं, प्रीमियम बैंक्स हैं जो, तो इन सब बैंक्स को मिला करके बैंक निफ्टी तैयार होती है। आपने सुना होगा बैंक निफ्टी, आप में से बहुत से लोग उसमें काम भी करते होंगे, बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस में काम करते होंगे ना, कॉल पुट लेते ही होंगे इंट्राडे वगैरह भी करते होंगे। तो कॉल पुट में जो काम करते हो आप, जिससे कॉल पुट बन रही है, यानी कॉल पुट बन रही है मतलब इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब हुआ कि बैंक निफ्टी हुआ, निफ्टी 50 हुआ, सेंसेक्स हुआ, ये सब जो बनते हैं, इनमें जो ट्रेडिंग्स चलती है, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस चलता है, कॉल पुट वगैरह ये सब काम होता है, ये सब इन बैंक्स से लेकर के, बैंक से बनता है। यानी जो निफ्टी बैंक बन रहा है तो वो उसमें सभी ये बैंक्स आ रहे हैं, तो ये इनमें अगर मूवमेंट आता है तब निफ्टी बैंक में मूवमेंट आता है। निफ्टी बैंक के मूवमेंट से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में मूवमेंट नहीं आता है। इन बैंक्स के अंदर मूवमेंट होने से उन इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आता है, ये बात आप समझ लीजिए। आप वहीं काम कीजिए ना जहाँ पर जिनसे इंडेक्स बन रहा है, आप काम करते हैं इंडेक्स के अंदर। आप सोचते हैं इंडेक्स से शेयर नहीं बनते हैं, शेयर से इंडेक्स बन रहा है, मेरी बात आप समझिए। यानी एचडीएफसी बैंक अगर 10 रुपये में इसमें गिरावट हो गई है तो आप देख लेना जा कर के निफ्टी बैंक में गिरावट हो चुकी होगी तब, अगर इसमें गिरावट है तो। अगर ये बढ़ रहा होगा तो निफ्टी बैंक बढ़ रहा होगा। तो ये चीज़ समझिए आप कि अच्छे शेयर्स, जो बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये जो एचडीएफसी बैंक है, निफ्टी 50 का बहुत अच्छा वेटेज रखता है, बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा वेटेज रखता है, और सेंसेक्स के अंदर भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। यानी तीनों इंडेक्स के अंदर ये शेयर काम कर रहा है। यानी अगर इसमें मूवमेंट होगा तो तीनों इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आएगी। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स,
इसके अलावा और भी है फिन निफ्टी वगैरह। तो ये सब चीज़ें इंडेक्स जो हैं वो इन बैंकों से अच्छी कंपनीज तैयार होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, तो इन सब से मिल कर के ये इंडेक्स बनते हैं निफ्टी 50। तो आप वहाँ काम कीजिए जहाँ लोग, वहाँ मत काम कीजिए जहाँ लोग सब लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉल पुट के अंदर। वहाँ काम कीजिए जहाँ आपका पैसा बने, जहाँ आपका पैसा बन सके, जहाँ लॉस ना हो आपको। यानी कॉल पुट में काम करोगे तो लॉस होना ही होना है, वो तो आप मुझसे लिखवा करके ले लीजिए। आप कॉल पुट से पैसा नहीं बना सकते हो। अगर आपका पैसा बन भी रहा है तो वो आज आज बन रहा है, 2-5 दिन कंटिन्यू आप बना लोगे, उसके बाद में आप एकदम से ऐसा एक मूव आएगा कि आपका वो पैसा पूरा चला जाएगा। ये होगा ही होगा आपके साथ में कि आपने जो भी कमाया होगा वो आप एक बार में पूरा निकाल देंगे वापस। तो ये आना ही है आपके, कभी भी देख लेना आप। अगर आज नहीं तो ये मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको कि जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करोगे तो वहाँ आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा ऑल ओवर टोटल। अगर आप देखेंगे तो नेट P&L देखेंगे अपना, तो वो रेडी आपको नज़र आने वाला है। तो आप समझिए, HDFC बैंक के अंदर काम कीजिए। इस शेयर को जब इसमें गिरावट हो तब इस शेयर को खरीद लिया करो, और जब ये बढ़ जाए, आपने खरीद लिया और बढ़ जाए तो उसको बेच दो। क्योंकि HDFC बैंक में मूवमेंट से ही बैंक निफ्टी, अगर किसी को मतलब मैं बताऊं, अगर किसी बड़े इन्वेस्टर्स को जिनको अच्छा खासा पैसा बनाना होता है, कॉल पुट्स के अंदर अपना अच्छा, कॉल पुट के अंदर मुनाफा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कॉल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर इनकम होती नहीं है, इनकम होती है, बट इनकम होती है उन लोगों की जो इनको ऑपरेट कर रहे होंगे, जिनको पता है कि मार्केट को किस साइड ले जाना है, किस मूव पे रखना है, किस साइड का मूव रखना है, उसमें कॉल की साइड रखना है, पुट की साइड रखना है, तो वो उनका ही पैसा बनता है। आपको थोड़ी पता होगा कि मार्केट आज ऊपर ही चलने वाला है, या पूरे दिन ऊपर रहने वाला है, या पूरे दिन नीचे रहने वाला है, या ऊपर नीचे होने वाला है। ये सब आपको नहीं पता ना। जैसे कि आप इन दिनों का मार्केट देख रहे होंगे, फ्राइडे को भी मार्केट में जब क्लोजिंग तक भी आप देख रहे होंगे कि एकदम से मार्केट गिर रहा था। 500 पॉइंट का सेंसेक्स के अंदर गिरावट थी, 500 पॉइंट की, और वो गिरावट एकदम से ख़त्म हो करके 200-250 पॉइंट का अप मूवमेंट ले लेता है, अच्छा खासा अप मूवमेंट ले लेता है, फिर वापस से गिर जाता है, फिर ऊपर हो जाता है। तो ये आपको नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप तो सोचोगे 500 पॉइंट की गिरावट होगी, अभी 1000 भी हो जाएगा। मगर आपको कहाँ पता था कि अगर आपने पुट ले रखा था तो आपका पुट जो लिया था आपने, वो पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको लॉस लग जाएगा, क्योंकि मार्केट को कॉल की साइड ले जाया गया था। तो ये काम वही कर रहे हैं जो इसमें ऑपरेटर टाइप मान लीजिए, ऑपरेटर ही हो गए वो। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वही इसको ऑपरेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि आज हमको गिराना है, बढ़ाना है, ऊपर नीचे रखना है, साइडवेज रखना है, और उठक पटक करवाते रहना है। तो ये सब चीज़ें ना शेयर्स के अंदर मूवमेंट होने से ही होती है। अब शेयर के अंदर मूवमेंट होगी, HDFC बैंक को गिरा देंगे, तो अगर उनको पुट से पैसा कमाना होगा तो HDFC बैंक को गिरा देंगे, कॉल से पैसा कमाना होगा तो इसको बढ़ा देंगे। तो मान लीजिए अगर HDFC बैंक अपने अच्छे खासे लेवल पे काम कर रहा है, 1700 1750 के लेवल पे काम कर रहा है, एक्चुअली मतलब काफ़ी टाइम से ये इसी लेवल पे आकर के वापस से गिरावट बना लेता है अपने अंदर। तो आप ये मानिए कि अगर ये 1700 1750 पे आ जाता है तो इसको वापस से थोड़ा थोड़ा करके गिरा दिया जाएगा, ताकि बैंक निफ्टी गिरने लगे, उसमें पुट में काम होने लगेगा, फिर उसमें पुट से वो पैसा बनाएंगे। फिर जब ये गिर जाएगा अपने एक लेवल तक, फिर वापस इसमें पैसा डाल करके इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो इसी तरह से इसके अंदर काम होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, काम ऐसे कीजिए जहाँ आपका पैसा बने, काम ऐसा मत कीजिए जहाँ आपका बना हुआ पैसा भी चला जाए। तो कॉल पुट को छोड़ दीजिए, HDFC बैंक में काम कीजिए। अच्छा खासा शेयर के अंदर मूवमेंट चल रहा है। शेयर में 1360 रुपये से लेकर के 1660 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। फंडामेंटल मैंने आपको इसके बताए हुए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, बैंक शेयर है।
तो बैंक का बिज़नेस देखिए आने वाले समय में बढ़ता ही रहने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, इस पे आप फोकस कीजिए। अभी तो इसमें तेज़ी है, तो हो सकता है आप यहाँ पे ख़रीदें तो ट्रैप भी हो सकते हैं, थोड़ी गिरावट भी हो सकती है। कुछ कह नहीं सकते कि 1700 1750 तक जाए, यहाँ से गिर भी सकता है, गिर के थोड़ा रुक करके फिर जाए कभी उसका, मगर ये शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये आप लिखित में ले लीजिए, ये शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये तो फिक्स है। मगर कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, ये अपन नहीं इसको जज कर सकते कि ये इतने टाइम में ऊपर चला जाएगा, इस दिन ये ऊपर होगा, नहीं, कोई पता नहीं है। चला जाए तो ये 1750 रुपये कल भी चला जाए, और नहीं जाए तो ये 1 महीना पूरा 1750 नहीं जाए, तब तक आपको यहीं पे कंसोलिडेटेड होता हुआ नज़र आ सकता है। और 2 महीने भी नहीं जाए, और चला जाए तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के अंदर चला जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है इस शेयरों के अंदर, और नीचे भी जा सकता है। तो फोकस कीजिए, अगर गिरावट होती है तो अच्छे शेयर हैं तो उसमें ख़रीदारी कर लें अपन। HDFC बैंक एक ऐसा शेयर है जिसको आप कहीं पे भी ख़रीदें, अगर आप यहाँ पे भी ख़रीदते हैं तब भी आप नुकसान में नहीं जाएंगे। आने वाले समय में आपका पैसा यहाँ से और बनता हुआ नज़र आएगा, ये शेयर 1700 1750 के लेवल को तोड़ता हुआ नज़र आएगा। आगे चल कर के शेयर को बढ़ना ही है, काफ़ी टाइम से इस बार इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई थी, तो अच्छा खासा आपको मौका दिया था शेयर ने, अपने मतलब बहुत अच्छी रेट में मिल रहा था ये शेयर, 1360 रुपये पुरानी वाली रेटों पे वापस चला गया था, जबकि 1500 से नीचे शेयर जा रहा नहीं था। तो इस बार मिला था मौका, मगर आप लोगों ने नहीं लिया, कोई बात नहीं, आगे फिर आपको मौका मिल सकता है, मिलेगा तो ज़रूर उठा लीजिए, शेयर को उठा लीजिए और मुनाफे के अंदर बेच करके अपना पैसा बनाइए। पैसा आपका बनेगा, ज़रूर बनता हुआ नज़र आएगा आपका पैसा, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। अच्छी कंपनी में अच्छे से स्टडी करके, एनालिसिस करके, पूरा मार्केट का फंडामेंटल चेक करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। जिस भी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो HDFC बैंक पे आप फोकस कर सकते हैं, इस शेयर पे फोकस कीजिए। देखते हैं मंडे को जब मार्केट ओपन होना है तो वो किस मूवमेंट में ओपन होगा, HDFC बैंक में गिरावट रहने वाली है या बढ़ोतरी होने वाली है, वो तो हम तभी देखेंगे। मगर अच्छी कंपनी है, गिरावट होती है तो ज़रूर ख़रीद लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।